आज है हमारे पास ये वर्कशीट नंबर 63 क्लास 10th जो कि हमें 7 जनवरी 2022 को करने के लिए दी गई है। तो एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको वैल्यूज बताई थी कि साइन 30, साइन 60, साइन 45, 30, 45 और 60 की जब वैल्यू आई थी तो सवाल आया था ये कहाँ से आई। चलिए तो आज उस बात को हम कर लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू आई कहाँ से 30, 45 और 60 की। तो समझ लेते हैं जरा इसे। मान लिया ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल इस तरह से है कि इसका ये एंगल ए बी सी है और ए बी सी में ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, ठीक है। और ये है कितना, 90 डिग्री। तो ये कितना बचेगा भाई, ये 30 का बच गया, ठीक है। अब हमें एक ट्रायंगल और हमने बना दिया इसके इधर, बिल्कुल सिमिलर, इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया, डी ए बी, और बिल्कुल इसी के बराबर का बना दिया डी ए बी, ठीक है। और ये एंगल हमने ले लिया कितना, वही 30, ये 60 और ये 90। ऐसे हो गए कि नहीं। अब आप देखोगे कि ट्रायंगल ए डी सी इज कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट, इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है कि नहीं। ये कैसा हो गया, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये एंगल भी इसका 60 हो गया, ये एंगल भी इसका 60 हो गया और ये वाला भी 60 हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसकी तीनों साइड बराबर हो गई। अब हमने मान लिया कि लेट ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए सी, तीनों 2 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, 2 सेंटीमीटर है। तो ये अब इसमें क्योंकि ये क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और ये 30 का ये डिवाइड कर रहा है इसको ए बी, तो इसलिए डी बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। और ए बी कितनी आ गई फिर इस हिसाब से, तो ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा कि नहीं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो ए सी है हमारी 2 और ए बी हमें निकालनी है और बी सी है हमारी कितनी, 1। तो ए बी कितनी आ गई, ए बी आ गई, ए बी का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 3, यानी ए बी आ गई √3। तो अब आपके पास इस त्रिभुज में ये साइड ए सी हमने कितनी ले ली, 2, और ये कितनी ले ली, ये कितनी हो गई, 1, और ये कितना हो गया, √3। अब आप कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल दो, है क्या दिक्कत है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया आपने साइन 60 निकालना था, है साइन 60, साइन 60 क्या होगा, साइन 60 यानी इसके सामने की भुजा, सामने की भुजा कौन है, ए बी, ए बी, और अपॉन में क्या, पी अपॉन एच होता है ना, अपॉन में ए सी। तो ये हमारा सीधा सीधा क्या बन गया, √3/2। ऐसे ही cos 60 निकालें तो cos 60 हमारा क्या हो गया, BC/AC। तो ये कितना आ गया, BC/AC, यानी 1/2 हो गया। ऐसे ही tan 60 निकालें, tan 60 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, tan 60 हो गया हमारा AB/BC, AB/BC, यानी ये √3 आ गया। साइन कॉस tan तीनों की वैल्यू निकल आई कि नहीं निकल आई, 60 के मान। ऐसे ही अब इससे आप 30 के निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साइन 30 क्या हुआ, साइन 30 जो हुआ, 30 के लिए इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो साइन 30 हो गया हमारा BC, BC/में कौन, AC हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। और cos 30, ऐसे ही cos 30 कितना हो गया भाई, cos 30 क्या हो गया, 30 के लिए ए बी एडजेसेंट साइड, ए बी अपॉन में ए सी बराबर आ गया हमारा √3/2। और tan 30 निकालना है तो 30 के सामने की साइड 1, यानी BC, BC/में ए बी, BC/में ए बी, तो BC/में ए बी 1/√3, ये आ गई 1/√3। तो इस तरह से
ये हमारे 30 और 60 की वैल्यू आ गई। अब मान लिया बात कर रहा हूँ भाई 45 होता तो अब हम 45 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो बिल्कुल ही आसान है। 45 की वैल्यू निकालना बेहद आसान है। मान लिया ये ट्रायंगल हमने ले लिया PQR, ये ट्रायंगल हमने ले लिया PQR, और ये एंगल है 45 और ये एंगल है 90। तो ये एंगल कितने का रह गया, 45 का। अब ये 45 के हो गए, दोनों एंगल बराबर हो गए। तो इसलिए पी क्यू इक्वल टू क्यू आर बराबर हमने मान लिया 1 है भाई। पी क्यू जब कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हमने पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 1 ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, लेट कर लिया। तो इसलिए पी आर का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। तो यानी पी आर आ गई हमारी कितनी, √2। तो यानी ये एक तो ये कितनी आ गई, √2। अब साइन 45 कितना हो गया, साइन 45 बराबर पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू है 1 और पी आर है √2। cos 45 की बात करें तो कितनी हो गया, क्यू आर बाई पी आर, यानी ये भी क्या हो गया, 1/√2। और tan 45 निकालना चाहें तो tan 45 हो गया पी क्यू बट्टे में क्यू आर, यानी ये आ गया 1। तो ये वैल्यूज कैसे आई, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और अब ये आसान से क्वेश्चन है हमारे इसके वर्कशीट नंबर 63 के हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला सवाल आपने पढ़ लिया होगा इसमें कि वर्कशीट 63 में पहला क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ का कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। कि इस चित्र में, ये जो चित्र है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर, कि इस फिगर की, इस बिल्डिंग की ऊंचाई बताइए। ABC फिगर दे रखी है और जो है ये 50, यानी यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है। इस तरह से हमारा चित्र हो गया ABC, यानी हमें इसमें चित्र बनाने की मेहनत भी नहीं करनी। AB और ये C, इस तरह की चित्र हमें दे रखा है। ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री और AB हमें निकालनी है। ये BC हमारे पास 50 मीटर है, क्या है ये 50 मीटर है, और निकालनी क्या है AB। तो लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, माना कि बिल्डिंग की ऊंचाई बराबर h, माना कि हिंदी में क्या रख देंगे, माना कि बिल्डिंग की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये चीज निकालनी है, यानी इसको हमने h मान लिया, ये निकालनी है और ये हमारे पास गिवन है। तो हम कौन सा रेशियो लगाएंगे, साइन कॉस टेन में से भाई ये P हो गया और ये हो गई क्या B है। तो हम क्या लगा देंगे, tan 60। तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल टू क्या हो गया, AB बाई BC, AB अपॉन में BC बन गया। अब tan 60 की वैल्यू हमारे पास है √3, अभी हमने निकाली थी, और AB है h और BC है 50। तो h कितना आ गया, 50 √3, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी मकान की ऊंचाई कितनी हो गई, 50 √3 मीटर। तो समझ में आ गया होगा सबके ये क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं जरा। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि ए चाइल्ड इज वाचिंग ए बर्ड, एक बच्चा क्या देख रहा है, चिड़िया को देख रहा है, ऑन ए ट्री, जो उसकी चोटी पे बैठी है, यानी कोई बच्चा पेड़ की चोटी पर बैठी हुई चिड़िया को देखता है।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज और हर साइड इज 45 डिग्री। उसके द्वारा जो बना अवनमन कोण, उन्नयन कोण है, एलिवेशन उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टाल। बच्चा 1.5 मीटर लंबा है। बच्चे की लंबाई 1.5 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर। यदि बच्चे और पेड़ की जो जड़ है उसके बीच की जो दूरी है वो है 30 मीटर। तो कई सारी बातें बता दी। उसी आधार पर चित्र बनाते हैं। अब जरा दूसरे क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर सही बनना बहुत ही जरूरी है। क्या बताया कि भाई 1.5 मीटर लंबा एक बच्चा है। तो सबसे पहले हमने 1.5 मीटर लंबा ये बच्चा खींच दिया। 1.5 मीटर लंबा क्या खींच दिया, बच्चा खींच दिया। बच्चे को नाम दे दिया ए बी, बच्चा, बी फॉर बॉय। ये बच्चा है 1.5 मीटर लंबा। और इसके सामने 30 मीटर की दूरी पर क्या खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है। तो ये 30 मीटर की दूरी पे हमने एक यहाँ पे पेड़ खड़ा कर दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया ये सी टी, टी है, टी डाल दिया, ट्री है, सी टी इज ए ट्री। और बच्चा क्या देखता है कि अपने से उसको 45 डिग्री क्या दिखाई देता है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कितना दिखाई देता है, 45 डिग्री उसका, उसे चोटी का उन्नयन कोण दिखाई देता है। तो मान लिया यहाँ पे हमने पॉइंट ए डाल दिया, डी। तो हमने लिख दिया कि लेट ए बी इज ए चाइल्ड, चाइल्ड है, और सी टी इज ट्री। सी टी क्या है, ट्री है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है इस पेड़ की ऊंचाई, यानी सी से लेकर के टी तक की दूरी, सी टी निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। सीधी सीधी बात हो गई कि नहीं। तो इसलिए ए डी बराबर किसके हो गया, बी सी के, क्योंकि ये क्या बन गया यहाँ पे, ये एक रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि पेड़ भी जो खड़ा है 90 डिग्री का होगा कोण, और ये भी कोण 90 का होगा, 90 के कोण होंगे। तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, एक, और ये साइड जो बनाती है हॉरिजेंटल, तो ये भी हॉरिजेंटल है, ये भी 90 का है। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। इसलिए ए डी इक्वल टू बी सी बराबर हमने लिख दिया कितनी, 30 मीटर। क्योंकि जितनी दूरी इस बच्चे के पैरों के बीच, ये बच्चे के पैर हो गए यहाँ पे, और यहाँ पेड़ की जड़ हो गई, इनके दोनों के बीच में जितनी दूरी होगी वही दूरी ए और डी के बीच में होगी। ठीक है, तो ए डी हमारे पास निकल आई, यानी ए डी भी कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई कि नहीं। अब हमें टी डी निकालनी है, ठीक है ना। टी डी निकालने के लिए इन ट्रायंगल कौन से में ले लिया, इन ट्रायंगल टी डी ए। टी डी ए में हम क्या ले लें भाई, ये साइड हमारे पास है और ये हमको निकालनी है। तो क्या ले लिया हमने, tan 45। tan 45 इक्वल टू टी डी अपॉन में ए डी। ये तो सबको याद होगा कि tan थीटा बराबर पी अपॉन बी होता है। तो ये tan 45 की वैल्यू 1, और टी डी हमको निकालना है, और ए डी की वैल्यू है 30, यानी टी डी आ गया 30 मीटर। टी डी कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। ठीक है कि नहीं। अब पेड़ कहाँ है, टी डी थोड़ी है पेड़, पेड़ तो सी डी, सी टी है, हैं। तो हाइट, इसलिए हाइट ऑफ, अब सी डी कितनी हो गई, सी डी, ए बी सी डी इज ए, क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना, क्यों बना बताइए हमने बात अभी कि भाई 90 के एंगल हो गए इसलिए रेक्टेंगल हो गया। ए बी सी डी रेक्टेंगल है, इसलिए सी डी बराबर ए बी बराबर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हो गई। इसलिए हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, सी टी, और सी टी क्या है, सी टी बराबर सी डी प्लस टी डी। अब सी डी हमने निकाल दी है 1.5 मीटर, और टी डी है हमारे पास 30 मीटर। दोनों को जोड़ दें तो कितनी आ गई, 31.5 मीटर पेड़ की ऊंचाई आ गई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर
3 पढ़ लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। क्या अर्थ हुआ इसका कि एक कार खड़ी हुई है एक टावर के पास में, और टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, कितनी दिखाई दे रही है, 75 मीटर, 75 मीटर। और वहां से उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें क्या बताना है कि भाई जो टावर है, टावर के बेस से उस कार की दूरी कितनी है, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी टावर के आधार से, टावर को हिंदी में टावर ही कह देंगे, टावर के आधार, बेस यानी उसके आधार से कार की दूरी क्या है। तो अब हमारा पहला बात तो ये हुई कि भाई हम इसकी चित्र बनाएं, हैं कि भाई कैसे कैसे है। तो हमने मान लिया कि ए बी टावर है, ए बी ये एक टावर है, और भी नाम कुछ दे सकते थे आप, बी इसका आधार हो गया, बेस हो गया। इसकी ऊंचाई इसने बताई कि ये 75 मीटर है। अब यहां से एक कार खड़ी है, कार को हमने सी से नोट कर दिया, सी पे क्या खड़ी है, कार खड़ी है, और इस कार का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बताया इसने, 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता कैसे है कि ये जो हॉरिजेंटल है, इस यहाँ दर्शक कहाँ बैठा है, अब ए पे बैठा है, अब इस हॉरिजेंटल से सी को देखने के लिए उसे अपनी साइड नीचे को लानी पड़ी, और नीचे को लानी पड़ी तो कितने डिग्री आई, 30 डिग्री आई। तो ये 30 डिग्री क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, चित्र बन गया। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि भाई जब ये एंगल 30 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, क्योंकि जो हॉरिजेंटल है ये बीसी के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें क्या निकालनी है, बीसी निकालनी है, और हमारे पास है क्या, लेट ए बी इज टावर है, माना कि ए बी तो है हमारा टावर, एंड सी इज ए कार स्टैंडिंग ऑन द रोड है, स्टैंडिंग ऑन द रोड, और हमें क्या निकालनी है, बीसी हमें निकालनी है। तो हम सीधा सीधा क्या ले लें, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 लगा दें अगर, तो tan 30 बराबर क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3, tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, और ए बी की वैल्यू है 75, 75, और बी सी हमको निकालना है। बिल्कुल आसान सी बात हो गई कि नहीं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बी सी का 1 से, यानी बी सी और इक्वल टू 75√3, 75√3 मीटर, 75√3 मीटर इसकी क्या हो गई, दूरी कार की, कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम बेस ऑफ टावर इक्वल टू 75√3 मीटर। तो इस तरह से क्या निकले आई है, दूरी जो हमको चाहिए थी वो निकल आई। तो इसको सभी बच्चे आसानी से वर्कशीट 63 को अपनी कॉपी में कर लेंगे।